गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर बैठे हुए उस परम पिता परमेश्वर को, उस सच्चिदानंद स्वरूप को कोटि कोटि नमन करता हूँ और भगवत गीता के अगले श्लोक की तरफ बढ़ता हूँ, जिसमें श्री कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, हे अर्जुन, तुम्हारे मन में यह बात आई भी कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी अनुकूल नहीं है जो जीवन के मूल्य को जानता हो। उस इससे उच्च लोक की प्राप्ति नहीं बल्कि अपयश की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं, श्री कृष्ण और भगवान में कोई अंतर नहीं है, वो अभिन्न है। इसलिए श्री कृष्ण को संपूर्ण गीता में भगवान कहा गया है। भगवान परम सत्य की पराकाष्ठा हैं। परम सत्य एक ही है। हालांकि हम लोगों ने अपनी अज्ञानतावश उसे अलग अलग रूपों में ढाल लिया है। कभी श्री कृष्ण, कभी माता, कभी विष्णु, कभी महेश, लेकिन वो सत्य में एक ही हैं। परम सत्य एक ही है। परम सत्य का बोध ज्ञान की 3 अवस्थाओं में होता है। एक ब्रह्म, सर्वव्यापी चेतना, परमात्मा या भगवान परमात्मा। जब व्यक्ति ज्ञान प्राप्ति की तरफ चलता है तो 3 स्टेज उसके सामने आती हैं। शुरुआत में वो भ्रम को मान के चलता है। जब थोड़ा ज्ञान उसे हो जाता है तो वो सर्वव्यापी चेतना के रूप में परिवर्तित हो जाती है। उसके लिए जो भ्रम था वो सर्वव्यापी चेतना बन जाता है। और जब और ज्ञान हो जाता है उसे, तब वो भगवान श्री कृष्ण बन जाते हैं। अर्थात परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं। भगवान और श्री कृष्ण में कोई भेद नहीं है, वो अभिन्न हैं। ऐसा श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। इसको स्पष्ट करने के लिए उन्होंने सूर्य का एग्जाम्पल लिया है, सूर्य को उदाहरण रूप में लिया है। सूर्य, सबसे पहले सूर्य की धूप हमें दिखाई देती है। जब हम सूर्य के और निकट जाते हैं तो सूर्य की सतह हमको दिखाई देती है। और जब हम सतह में भी प्रवेश कर जाते हैं तो सतह के अंदर हमें सूर्य लोक दिखाई देता है। तो हालांकि सत्य तीनों हैं, लेकिन परम सत्य वो सूर्य लोक है। जिस प्रकार परम सत्य वो सूर्य लोक है, उसी प्रकार परम सत्य भगवान श्री कृष्ण हैं। यही कारण है कि भगवत गीता में श्री कृष्ण को भगवान कहा गया है, या परम सत्य चेतना, परम स्वरूपी चेतना कहा गया है। तो जैसे जैसे हमारे ज्ञान की परिकाष्ठा बढ़ती है, हम ज्ञानी होते चले जाते हैं, सत्य स्वरूप में ज्ञानी। अक्सर लोगों को अपने ज्ञान का अहंकार हो जाता है, और जहाँ अहंकार आया वहाँ ज्ञान गया। रावण अपने अंतिम समय में लक्ष्मण को समझा रहे हैं कि राम और रावण में एक जो मेन अंतर था वो ये था कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था और राम को अपने अहंकार का ज्ञान था। तो अपने अहंकार का ज्ञान अवश्य रखिए, तो आपको ज्ञान में अहंकार नहीं मिलेगा। जो कुछ भी आपको मिला है ज्ञान स्वरूप या किसी भी रूप में, जो कुछ भी मिला है उसे परमपिता परमेश्वर श्री कृष्ण के चरणों में अर्पित करते चलिए। हे प्रभु, जो किया आपने किया। हे प्रभु, जो करेंगे आप करेंगे। हे प्रभु, जो मिला है, जो दिया है, तेरा ही दिया है, तेरे चरणों में समर्पित है। जब आप इस भाव से चीज़ों को ग्रहण करेंगे
तो कहीं भी अहंकार नहीं आएगा। अन्यथा ज्ञान का अहंकार एक ऐसा अहंकार है जो अच्छे अच्छों को पकड़ लेता है। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो आप कभी भी फ़ोन करके मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं टाइम लेके। आज के वीडियो को यहीं विराम देता हूँ। आपके भीतर बैठे हुए उस परमपिता परमेश्वर को कोटि कोटि नमन है मेरा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे, जय माता दी।